हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 के नेक्स्ट लेक्चर पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स का फर्टिलाइजेशन देखा था जो कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल टाइप था। आज हम लोग ने देखना है ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो चलिए पहले हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसका देख लेते हैं। तो क्या होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट्स का? तो ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कुछ मांस जो तालाबों में उगती हैं मृत्यु होने पर जल के नीचे एकत्र हो जाती हैं और मृदा के निर्माण में सहायक होती हैं। यानी कि कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? वो तालाब के पास ग्रो करते हैं, लेकिन जब वो डेड हो जाते हैं तो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? वो जल में कलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि पानी में जो तालाब है उसमें कलेक्ट हो जाते हैं और सॉइल फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फिर सेकेंड इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये चट्टानों पर उगकर उसे दूसरे बड़े पौधे को उगाने हेतु भूमि तैयार करने में सहायता होती है। यानी कि ये जो रॉक्स पर जब ये उगते हैं, जो कुछ ब्रायोफाइट्स रॉक्स पर उगते हैं और उस पर उगने से क्या करते हैं, दूसरे जो बड़े पौधे होंगे उनको भूमि पर बनाने में, भूमि पर तैयार करने में हेल्प करते हैं। यानी कि ये एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, एक तरह से उर्वरक का काम करते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स घने रूप में उगने के कारण मिट्टी को बांधते हैं और इस प्रकार वर्षा के जल द्वारा भूमि के कटान को रोकते हैं। यानी कि ब्रायोफाइट्स जो हैं, यही बात जो अभी मैंने बताई कि सॉइल इरोजन, भूमि का जो कटाव है यानी कि मिट्टी की जो कटाई है उसको क्या करेंगे, ये कई घने रूप में उगेंगे तो अपने अंदर जो पानी होगा उसको अच्छे रूप से कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इनमें सॉइल इरोजन यानी कि जो मिट्टी की कटान है उसको ये प्रोहिबिटेड कर सकते हैं, यानी कि उसको वो रोक सकते हैं। फिर कुछ सम ब्रायोफाइट्स हर्बीवोरस मैमल्स के द्वारा खाने के काम आते हैं, यानी कि कुछ ब्रायोफाइट्स जो हर्बीवोरस होते हैं, एनिमल्स या मैमल्स, उनके द्वारा ये खाने में काम आते हैं। फिर एक ब्रायोफाइट्स है जिसका नाम है स्फेग्नम। तो स्फेग्नम का क्या काम है? स्फेग्नम जो होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो उसमें कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जितने भी लिविंग प्लांट हैं उनको ये लपेट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने या हॉर्टिकल्चर में, ग्राफ्टिंग में, इन सब का काम करने के लिए किया जाता है। और सबसे ज़्यादा काम जो है स्फेग्नम का वो वुंड्स की ड्रेसिंग, यानी कि घावों को ड्रेसिंग के लिए उसका काम किया जाता है। तो स्फेग्नम एक तरह से हॉर्टिकल्चर और ग्राफ्टिंग के लिए तो है ही है, साथ ही साथ मेडिसिनल भी है और मिट्टी की नमी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट भी बनाए रखने का, सॉइल का काम करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मॉस जो है यानी कि मॉस लाइक जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। कुछ जो ब्रायोफाइट्स होंगे वो रॉक्स पर ग्रो करेंगे जो कि भूमि को उर्वरक बनाएंगे, यानी कि उसको फर्टिलाइजर का काम देंगे। कुछ ब्रायोफाइट्स होंगे जो सॉइल इरोजन को रोकेंगे, यानी कि कुछ इतने घने होंगे कि जो पानी होगा उनको क्या करेंगे, वो स्टोर कर लेंगे और सॉइल जो है इरोज होने से रोक लेंगे। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होंगे एडिबल के तौर पर काम करेंगे, और वो कौन सा एडिबल करेंगे, उसे हर्बीवोरस मैमल्स एडिबल करेंगे। और स्फेग्नम एक मॉस है जिसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और ये क्या करेंगे, इसका उपयोग ये होता है, यानी कि इसकी ये हेल्प होती है कि हॉर्टिकल्चर में, ग्राफ्टिंग में और उन्स की ड्रेसिंग में और मॉइस्चर कंटेंट में हेल्प करता है। यानी कि इस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स का, और जो कि ब्रायोफाइट्स का लास्ट टॉपिक है और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो लेट्स सी व्हाट इज द ब्रायोफाइट क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण। तो क्या होता है ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण? ICBN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने 1953 में ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको 1956 में जिन्होंने ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिफरेंशिएट किया, वो 3 क्लास कौन से हैं? पहला है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा है एंथ्रोसिरोप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा को इज आल्सो नोन एज लिवरवॉर्ट, एंथ्रोसिरोप्सिडा को हॉर्नवॉर्ट और ब्रायोप्सिडा को मॉस कहते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या होता है हिपैटिकोप्सिडा, यानी कि लीवरवॉर्ट।
तो लीवरवॉर्ट जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है या वो जो प्लांट होते हैं वो नॉर्मली ग्रीन होंगे, फ्लैट होंगे, डॉर्सी वेंट्रल होंगे और थैलस टाइप होंगे। ठीक है, तो क्या होता है डॉर्सी वेंट्रल और थैलस टाइप, तो चलिए देखते हैं डिस्क्राइब करके। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो ICBN यानी कि इंडियन इंटरनेशनल कोड बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ने जो फर्स्ट क्लास दिया था ब्रायोफाइटा का, वो था हेपेटिक ऑप्सिडा, जिसको लिवरवॉर्ट कहते हैं। अब उसके बारे में जानते हैं कि क्या है वो। ये जो लिवरवॉर्ट है यानी कि जो इसमें ब्रायोफाइट्स आएंगे, इस क्लास में जो ब्रायोफाइट्स आएंगे वो नॉर्मली ग्रीन इन कलर होंगे, फ्लैट होंगे, थैलस होंगे यानी कि रूट स्टेम, और लीफ में इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिवाइड होगा। डॉर्सी वेंट्रल होंगे यानी कि दोनों तरफ दिखाई देंगे, इस तरह से होंगे। अगर हम इस तरह से अपने हाथ को रखते हैं तो इस तरफ का भी पोर्शन दिखता है और इस तरफ का भी पोर्शन दिखता है। तो अगर हम देखना है हमें तो इस तरह से ये होते हैं। और डॉर्सी वेंट्रल ये जो ऊपर की साइड होगी ये डॉर्सल साइड होगी जो कि खुरदरी होगी, और वेंट्रल की जो साइड होगी वो बिल्कुल चिकनी होगी। तो ये थोड़े से तिरछे होते हैं। तो डॉर्सी वेंट्रल साइड होगी इनकी, मिड रिब अपसेंट होगी, जो इनकी लीव्स होगी उसमें मिड रिब होगी वो अपसेंट होगी, नहीं पाई जाएगी। लेकिन कुछ में यानी कि कुछ ऐसे होंगे लिवरवॉर्ट, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होंगे जिनमें ये डिवाइड होंगे रूट स्टेम और लीफ में, और कोई में ऐसे होंगे जिनमें रूट स्टेम लीफ में ये डिवाइड नहीं होंगे। तो ये हो गया। लेकिन रूट स्टेम रूट की जगह पर बताया गया था आप लोगों को कि राइजोइड्स पाया जाता है। तो राइजोइड्स जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा स्मूथ वॉल और एक होगा ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ वॉल राइजोइड में ये होगा कि नॉर्मल होगी, और ट्यूबरकुलेटेड का मतलब उसमें ट्यूब्स यानी कि कई सारी ट्यूब्स में वो बटी हुई होंगी। तो इस तरह से इनकी राइजोइड्स जो होंगी वो टू टाइप्स होंगी लिवरवॉर्ट में, एक स्मूथ वॉल यानी कि कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ट्यूबरकुलेटेड में यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, 1 से 2 यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। फिर क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ईच सेल, और जितनी भी इनकी सेल्स होंगी उनमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो है वो पाया जाएगा, जिसके कारण इनका कलर ग्रीन होगा। और इसका एग्जाम्पल है रिक्शिया और मार्गेंशिया। तो लिवरवॉर्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मली ग्रीन इन कलर, फ्लैट होंगे, थैलस होंगे, डॉर्सी वेंट्रल होंगे, दैट मीन थोड़ा तिरछे होंगे यानी कि डॉर्सल साइड भी दिखेगी और वेंट्रल साइड भी दिखेगी, मिड रिब अपसेंट होगी कुछ में, और कुछ में रूट स्टेम और लीफ नहीं पाई जाएगी। राइजोइड्स जो पाए जाएंगे वो टू टाइप्स होंगे, स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेटेड। तो स्मूथ वॉल में ये होगा कि राइजोइड्स नॉर्मल होगी, और ट्यूबरकुलेटेड में ये होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाड्रेटरी, इस तरह से बनती जाएगी। क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो पाया जाएगा सारी सेल्स में, रिक्शिया और मार्गेंशिया इसका एग्जाम्पल होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्लास एंथ्रोसिरोप्सिडा। तो अब हम अपना सेकेंड क्लास देखते हैं जिसका नाम है एंथ्रोसिरोप्सिडा, और जिसको हम बोलते हैं हॉर्नवॉर्ट। तो हॉर्नवॉर्ट क्या होता है? हॉर्नवॉर्ट ये होता है कि ग्रीन कलर का ये भी होगा, फ्लैट होगा, डॉर्सी वेंट्रल साइड जैसे कि हम लोगों ने बताया था अभी इसके पहले, और पढ़ा था कि दोनों साइड पाई जाएगी, डॉर्सल साइड भी और वेंट्रल साइड भी। थैलस जैसा होगा, स्मूथ वॉल राइजोइड्स पाया जाएगा। उसमें टू टाइप्स राइजोइड्स पाई जाती थी, एक ट्यूबरकुलेटेड और एक स्मूथ वॉल। लेकिन इसमें जो पाई जाएगी वो स्मूथ वॉल पाई जाएगी। स्पोरोफाइट होगा यानी कि बीजाणुभिद होगा, और स्पोरोफाइट किसमें डिफरेंशिएट होगा? फूड, सीटा और कैप्सूल में। जब भी ब्रायोफाइट्स की बात आएगी तो स्पोरोफाइट आएगा, और स्पोरोफाइट हमेशा डिवाइड होगा फूड, सीटा, कैप्सूल में, जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं। जो राइजोइड्स होगा, राइजोइड से जब पौधा लगा रहेगा तो वो पोर्शन कहलाएगा फूड, जिसको बोलेंगे हिंदी में पार। फिर सेकेंड जो पोर्शन होगा सीटा यानी कि जो ब्रांच होगी लीव्स के ठीक ऊपर की वो होगी सीटा, जिसको सीटा ही बोलेंगे। फिर तीसरी चीज जो होगी कैप्सूल, जिसके अंदर स्पोर्स होंगे, उसको हिंदी में बोलेंगे संपुटिका। तो हमारा जो स्पोरोफाइट होगा इट इज डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट, कैप्सूल, सीटा एंड फूड, या फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ये है अपर कुलम एक कैप्सूल के बाहर एक लिड, एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं अपर कुलम। तो ये हो गया पूरी बात स्पोरोफाइट की। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हॉर्नवॉर्ट, तो हॉर्नवॉर्ट में हम लोगों को नाम हॉर्नवॉर्ट पढ़ा कैसे, तो ये हमें जानना है। तो स्पोरोफाइट जो कि फूड, सीटा, कैप्सूल में डिवाइड है, और एंथ्रोसिरास और नोटोथाइलस नामक ब्रायोफाइट्स में देखा जा रहा है। तो इसमें जो स्पोरोफाइट होगा उसमें एक हॉर्न टाइप का आउटग्रोथ होगी, यानी कि जैसे सींग होती है इस तरह से।
इसमें जो आउटग्रोथ होगी वो एक सीन टाइप की होगी, यानी कि हॉर्न टाइप की होगी, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसलिए इस ब्रायोफाइट को बोला गया हॉर्न मॉट। और जो स्पोरोफाइट है उसमें हॉर्न लाइक आउटग्रोथ पाई जाने के कारण इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, इस क्लास के जितने भी मेंबर हैं, यानी कि जितने भी फाइलम हैं, जितने भी जीनस हैं, उनको हमने क्या बोला, हॉर्न मॉट बोला है, बिकॉज स्पोरोफाइट बियरिंग हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड हॉर्न मॉट। तो क्लास हॉर्न मॉट में ग्रीन, फ्लैट और डॉर्सी वेंट्रल थैलस आएंगे। राइजोइड्स नॉर्मली स्मूथ वॉल होगी। स्पोरोफाइट, चाहे वो लिवर वार्ड की बात हो, चाहे वो हॉर्न मॉट की बात हो, चाहे वो ब्रायोप्सिडा की बात हो, स्पोरोफाइट हमेशा थ्री में डिफ्रेंशिएट होंगे, जो कि होगा फूट, सीट और कैप्सूल। फूट वो इस जगह होगी जहां पर प्लांट लगा हुआ होगा। सीटा जो ब्रांचेस होंगी या लीव जहां से निकली होगी उससे सीटा बोलेंगे। कैप्सूल जो होगी जिसमें स्पोर्स बियर करेंगे, और स्पोर्स के बाद और कैप्सूल को एक लिड यानी कि एक ढक्कन बियर यानी कि एक ढके हुए रहेगा, कवर किया रहेगा, उसे हम बोलेंगे अपर कुलम। तो इस तरह से हम, और हॉर्न मॉट इसलिए बोलेंगे क्योंकि स्पोरोफाइट में हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और हॉर्न की हिंदी होती है श्रिंग, यानी कि सींग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और ये है एंथ्रोसिरास और नोटोथाइलस में देखा जाएगा। अब हम अपना लास्ट यानी कि थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा का, जो कि है ब्रायोप्सिडा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अब बात करते हैं ब्रायोप्सिडा की, यानी कि अपना लास्ट क्लास जो है ब्रायोफाइट का। ब्रायोप्सिडा को नॉर्मली मॉस प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं वो मॉस लाइक होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा हेयरी होते हैं। गैमेटोफाइट भी देखा जाता है इसमें, और स्पोरोफाइट भी। अभी तक हम लोगों ने दोनों क्लास में सिर्फ स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ा, यानी कि जो हम लोगों ने लीवर वॉर्ड पढ़ा उसमें भी स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल, और हॉर्न वॉर्ड पढ़ा उसमें भी हम लोगों ने फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट को देखा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें इंफीरियर है ये, तो ये गैमेटोफाइट है, और ये गैमेटोफाइट भी इसमें सिचुएशन देखी जा रही है, और स्पोरोफाइट सिचुएशन भी देखी जा रही है। स्पोरोफाइट सिचुएशन हमेशा की तरह 3 भागों में डिवाइड है, यानी कि फूट, सीटा और कैप्सूल में, लेकिन जो उसकी ग्रोथ है वो लिमिटेड है, यानी कि ये एक निश्चित समय के लिए ही ग्रोथ करेगा। लेकिन जो गैमेटोफाइट है वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट है, पहला है प्रोटोनिमा और दूसरा है गैमेटोफोर। तो प्रोटोनिमा को हिंदी में बोलते हैं पुतंतु, और ये क्या होता है, पुतंतु। तो ये जो पुतंतु होता है, यानी कि प्रोटोनिमा जो होता है, प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट होता है, उसमें जो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी ग्रीन कलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ग्रीन कलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इससे जो स्पोर्स बनेंगे, यानी कि जो इससे बीजाणु बन रहे हैं, वो कैसे ग्रो करेंगे, वो जर्मिनेशन के थ्रू ग्रो करेंगे, यानी कि जर्मिनेट स्पोर फॉर्म्ड ए न्यू मॉस प्लांट। यानी कि अगर गैमेटोफाइट सिचुएशन है और गैमेटोफाइट सिचुएशन की प्रोटोनिमा यानी कि पुतंतु सिचुएशन है, तो इसमें क्या होगा, ये जो मॉस प्लांट बियर करेंगे, ये मॉस प्लांट होंगे कैसे, ये ग्रीन कलर के होंगे, लेकिन फिलामेंटस होंगे, फिलामेंट के लाइक होंगे, और इनसे जो स्पोर्स निकलेगा वो जर्मिनेट करके एक न्यू मॉस प्लांट को बनाएगा, जो कि एग्जैक्ट अपने जैसा होगा, यानी कि प्रोटोनिमा टाइप होगा। फिर दूसरा टाइप है गैमेटोफोर। तो गैमेटोफोर की हिंदी होती है युग्मक धर। हिंदी से ही क्लियर है, युग्मक धर का मतलब गैमीट बियर करेंगे। तो इसमें जो होगा ये रूट, स्टेम और लीफ में ये डिवाइड होंगे, और नॉर्मली जैसे बाकी के हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स पढ़े उस तरह से ये होंगे, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होने के साथ साथ गैमीट बनाएंगे, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम बनाएंगे, और फिर स्पोरोफाइट कंडीशन आएगी, जाइगोट बनाएगा, फिर स्पोरोफाइट कंडीशन आएगी, फिर गैमेटोफाइट कंडीशन आएगी, और इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहेगा। तो मॉस प्लांट हो गए, गैमेटोफाइट हो, गैमेटोफाइट की 2 सिचुएशन होगी, प्रोटोनिमा एंड गैमेटोफोर। प्रोटोनिमा अगर है तो ग्रीन कलर फिलामेंटस मॉस लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और जो स्पोर्स बनाएंगे वो जर्मिनेट करके एक न्यू मॉस प्लांट बनाएंगे।
गेमिटोफोर अगर सिचुएशन गेमिटोफाइट की है तो वो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होंगे और आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट स्पोर बियर करेगा और स्पोरोफाइट बनाएगा, ये स्पोरेंजियम बनाएगा और स्पोरेंजियम किस पर डिपेंड होगा, गेमिटोफाइट पर डिपेंड होगा और गेमिटोफोर फिर इस तरह से गेमिटोफाइट बनाएगा। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। फिर राइजोइड्स इसमें कैसी होगी, मल्टीसेलुलर होगी यानी कि बहुकोशीय होगी और ब्रांच्ड होगी, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने दो पढ़े थे, ट्यूबरकुलेटेड पढ़ी थी और एक स्मूथ वॉल। तो ब्रांच का मतलब यहाँ पर ट्यूबरकुलेटेड सही है और ऑब्लिक सेप्टा होगा। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, इस तरह से सेप्टा होगा, यानी कि मल्टीसेलुलर ब्रांच तो होगी लेकिन जो उसमें सेप्टा फॉर्मेशन होगी, यानी कि अगर ये हम रूट ले रहे हैं उसमें सेप्टा फॉर्मेशन अगर 20 से इनको डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा, ऑब्लिक होगा, तिरछा होगा, ना कि सीधा सेप्टा होगा। तो ऑब्लिक सेप्टा पाया जाएगा और स्पोरोफाइट नॉर्मली फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होगा लेकिन ग्रोथ जो होगी उसकी वो लिमिटेड होगी। ब्रायोसिडा यानी कि मॉस प्लांट का एग्जांपल है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट और उस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।